ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आज मैं आप लोगों के बीच में टॉपिक लेके आ रहा हूं वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने का मकसद ये नहीं कि हम एक टेंस लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। हम जो भी टॉपिक लेके आते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ नया देकर ही जाते हैं, क्योंकि टेंस तो आप हर जगह पढ़ सकते हो, आप तो बुक में भी पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। लेकिन मेरा मकसद है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आज पुटअप करने वाला हूं कि आपको पता है, अगर पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अपने नॉलेज को छुपाओ मत, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप भी जानते हो कि सब्जेक्ट को 3% में रखा गया, ठीक है, क्योंकि इस फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट को बताएंगे कि जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में नहीं यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो आज ये सब जानने के लिए आप ये शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहोगे तो आप जान सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनके 3% होते हैं। कितने परसेंट में रखा गया है? 3% में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट पाए जाते हैं? समझो, आई और वी पाए जाते हैं। सेकेंड में कौन पाए जाते हैं? यू पाए जाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड होता है उसमें होता है ही, सी, इट, नेम और क्या होता है? द, ठीक है, दे। अब आप समझो, मैं आपसे पुटअप कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में बताना कि सर आई या वी, जो ठीक है मैंने कहा पर्सन है, आई या वी को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा गया है? मैं आपसे पुटअप कर रहा हूं। सब आपको यही पढ़ोगे, जब आप नरेशन पढ़ोगे तो सर ने आपको बता दिया होगा कि सर जो सब्जेक्ट होता है 3% रखा गया होगा। तो क्या आपने कभी पूछा, क्या आपने कहा, या आपने कभी जानने की कोशिश किया? नहीं किए हो, सिर्फ आप पढ़ा रहे हो, पढ़ो। तो पढ़ना बड़ी बात नहीं होती मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हो आप लोग, पढ़ना ही बात नहीं होता है। आप किसी भी टॉपिक को जब तक पूरा क्लियरिटी ना जानो तब तक उस टॉपिक को सोचना कि हाँ मुझे अभी इसके बारे में चर्चा करना ही है। तो समझो, क्या आपने टीचर ने बताया कि आई और यू फर्स्ट पर्सन में रख देते हैं, यू को सेकंड पर्सन में रख देते हैं, और ही, सी, इट, नेम और दे को हम किस में रखते हैं? थर्ड पर्सन में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? मैं आपसे पुटअप कर रहा हूं, क्यों रखें आई अभी? क्योंकि सब्जेक्ट का हमने कहा ग्रुप, मैंने हमने कहा फैमिली की बात किया जाए, जैसे हमारे फैमिली में 26 लोग हैं, हमने कहा ठीक है हमारे 26 लोग में से मैंने कहा 2 लोग को हम अलग कर दें। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा बताओ क्या? हमने कहा सपोज मानो जैसे हमारे घर में 5 औरतें हैं, 5 औरतें में एक औरतों को बहुत महान माना जाए, हाँ तुम सबसे अच्छे हो 5 चारों में से, तो महाभारत तो होगा ही। महाभारत का कारण क्या होता है? यही सब होते हैं। तो महानता सबको महान होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में ही 5 लोग आए तो महान सब लोग हैं, ठीक है। तो महान किसी एक को नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा इसमें क्या रुतबा था कि जो आई और वी को फर्स्ट पर्सन है, आई और वी को फर्स्ट पर्सन मतलब महान है, यू को सेकेंड फॉर्म में रखा गया, ही, सी, इट, नेम में थर्ड पर्सन। ऐसा क्यों? आपने जानने की कोशिश किया? नहीं किया। तो चलो हम इसलिए सबसे पहले जान लेते हैं। मैंने कहा आई और वी को फर्स्ट पर्सन में इसलिए रखते हैं क्योंकि आई और वी एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। तो बात तो क्लियर है कि जो बंदा अपने ऊपर डिपेंड रहे वो तो महान है ही। जैसे मैंने कहा सपोज बना आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने ऊपर डिपेंड हो कि मुझे पढ़ना भी है और अर्निंग भी करना है, मुझे सेल्फ डिपेंड रहना है, सेल्फ है तो आप महान हो कि नहीं? हर स्टूडेंट से महान हो नहीं, कुछ स्टूडेंट पाए जाते हैं जो सेल्फ डिपेंड रहते हैं, इसी को महान किया जाता है। आपने कहा यू, यू मतलब होता है तुम को इसलिए सेकंड फॉर्म में रखा गया है क्योंकि इसमें 2 लोगों की बात, 2 लोगों की क्या, हम किसी से कहेंगे किसी के, ठीक है। 2, हमने कहा मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये मैं 2 लोगों के बीच में बात है। और इसका मेन पॉइंट ये होता है, यू फर्स्ट सेकंड फॉर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही है, ठीक है। यू का सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये होता है कि जो यू होता है इसमें 2 लोगों के बीच में बात होती है, और आई अभी होता है ये अपनी विशेषता स्वयं बताते हैं। तो 2 लोगों की बात खत्म, ये अपना विशेषता स्वयं बताएगा, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, इसमें मतलब 2 लोगों के बीच में बात की जाएगी। अब बात आ गई ये सब भाषाएं, ये सब भी तो सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट का घराना ही है पूरा, समझो। तो हमने कहा ही, सी, इट, नेम, दे, ये 4 लोग हैं, ठीक है। इनको थर्ड फॉर्म में क्यों रखा गया? तो समझने की क्रिया इसमें करना कि जैसे आप लोग अभी स्पीकिंग कराएंगे, तो जैसे कोई बंदा अकेले है, ये महान है, और कोई बंदा है उसमें 2 लोगों की बात हो रही है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, मतलब 2 लोगों के बीच में बात हो रही है। तो जब भी बात हो 2 लोग तो उसको यू माना जाता। लेकिन मैंने कहा कोई 3 बंदा हो, 3 बंदा नहीं हो, कोई एक लड़का हो, ठीक है, और ये दोनों, मतलब ये दोनों सिर्फ वो जो बात, ये लड़का जो बात करेगा वो तीसरे के लिए बात करेगा। तो कहने का मतलब एक ही है कि जो
ही सीट नेम थर्ड पर्सन में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कार्य किया जाएगा, लेकिन जो कार्य कर रहा है उसको ये बात नहीं होगा, ये बात हम किसी और को बताएंगे, किसी और के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह लड़का चोर है, तो मैंने कहा मैं पागल तो हूं नहीं, हमने कहा वह लड़का चोर, तो मैं जब भी किसी को बताऊंगा कि वह लड़का भैया चोर है, तो हमने कहा भैया वो देख लो बगल वाला लड़का, ये लड़का, हमने इससे कहा ये लड़का चोर है, तो देखो हमने इसके बारे में चर्चा किया। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि आई जो होता आई, तो कहने का मतलब होता है कि इसमें किसी को बताया जाएगा किसी और के बारे में, तो इसमें इसलिए 3 लोगों की बात हो गई। तो आई और वी को फर्स्ट पर्सन में इसलिए रखा गया क्योंकि ये अपने ऊपर स्वयं डिपेंड होते हैं। यू को सेकंड फॉर्म में इसलिए रखा गया, मेरे दोस्त, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। पॉइंट नंबर 3, ही सी इट नेम, ये इनके लोगों मतलब होते हैं कि ये इनके थर्ड फॉर्म में इसलिए रखा गया क्योंकि ये काम करेंगे, लेकिन इनकी जो विशेषता बताया जाएगा, ये विशेषता किसी को बताया जाएगा और उसके लिए बताया जाएगा। मतलब मैं ये काम कर रही, अच्छा किया खराब किया, इसके बाद ये बात इसको नहीं पता चलेगा, ये बात इसको चलेगा। जैसे मैंने कहा रोहन, मान लीजिए इसका नाम रोहन है, समझो, मैंने कहा यार मैंने कहा रोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो हम डायरेक्ट रोहन से कर रहे हैं क्या? तो रोहन को डायरेक्ट अगर हम कहते तुम बन जाते, तुम बहुत अच्छे लड़के हो रोहन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो भाई साहब। तो ये सब होती है ग्रामर पढ़ने की रुतबा। अब बात आ गई कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे इसमें हैं कि जो फ्यूचर टेंस में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं यूज करने के लिए, तो इसको हमने चर्चा कर लिया। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो हिंदी होता है मेरे प्रिय दोस्त, वो होता है भविष्य लगातार या भविष्य निरंतर काल, 2 होता है, क्योंकि इसमें कार्य जारी होते। फ्यूचर कंटीन्यूअस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस तो कंटीन्यूअस ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कार्य जारी होते हैं, तो जब कोई कार्य जारी होगा तो इसमें आई और वी जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वी को छोड़ो क्योंकि वी तो समूह को लेकर चलता है। अब इन दोनों में अंतर कर दिया जाए, किसको, आई और वी में, क्योंकि आई और वी तो फर्स्ट पर्सन में रखा है, लेकिन इनमें हम अंतर बता दिया जाए। अब हमने कहा आई और वी, इन दोनों को हम इसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन इसको हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? तो आपके अंदर एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये तो दोनों फर्स्ट पर्सन में है, आई को हम नहीं कर रहे हैं, वी को क्यों कर रहे हैं? बात की बात है कि आप सोचो कि दोनों तो एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों को फर्स्ट पर्सन में ही रखा गया है, तो आई को हम क्यों यूज कर रहे हैं और वी को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब सॉरी, आई को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वी को हम क्यों यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट में, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में इसमें भी क्या होता है, कार्य जारी होता है। तो कार्य जारी जो होगा तो बताया जाएगा किसी और को, किसी और के बारे में, अपने बारे में नहीं, क्योंकि आप जब कार्य कर रहे हो तो जारी होगा तो उसको नहीं बताना जाता। ठीक है, हाँ, ये सिर्फ फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर रहा हूं, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया जाए तो बात की बात हो, तो हमने बताया मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये तो अलग है गया। हमने कहा आई और वी की बात की, तो आई और वी में सब्जेक्ट में अगर अंतर किया जाए तो जो आई होता है ये भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन में ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि आई जो होता है ये किसी भी काम को करेगा, अकेले करेगा, इसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें कार्य जारी होता है। तो जब कोई कार्य जारी होता है तो इसमें हम विशेषता बताते किसी और का, किसी और के बारे में, या किसी को बता देते हैं किसी को। ठीक है, तो समझो इसमें क्या होता है, किसी दूसरे के ही बारे में बात होता है हमेशा, चाहे वो 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, चाहे पूरा समूह हो। अब बात आ गई वी तो फर्स्ट पर्सन में, तो इसको भी यूज मत करो, नहीं इसको हम करेंगे। इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई तो अकेले है, लेकिन जो वी है ये अपने साथ पूरे ग्रुप को लेकर चलता है, ये सब आ जाएंगे इसमें, चाहे कोई भी हो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे ग्रुप की बात। तो जब कभी पूरे ग्रुप की बात हो तो उसमें ऐसा लगता है कि वी मतलब एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट अकेला, वो कोई अकेला लड़का नहीं होता। वी अगर हमने कहा हम, तो हम का मतलब आप अकेले नहीं, सब उसमें बहुत से लोग होंगे, तो पूरे ग्रुप के लिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरे ग्रुप की बात होगी, तो पूरे ग्रुप की तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे मैंने कहा क्रिकेट खेलने गए हो, आप आउट हो गए, आप बाहर हो, आप लोग क्या कर रहे हो इसमें, मैच कैसा सिचुएशन है? सर अभी हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम यह कार्य कर रहे होंगे, अभी हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक, अभी हम, जैसे हमने कहा अभी हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो ये सब क्या सेंटेंस को बैठाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन आई को हम देखा जाए तो आई को हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब आपकी इच्छा, आप चाहो तो जबरदस्ती किसी काम को करो तो कर सकते हो, बात की बात है। ठीक है, तो चलो इसको हमने समझ लिया। अब हमने कहा चलो हम 2 एग्जांपल देखेंगे, तो हमने कहा स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट विलियर्ड सेल प्लस
सब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी प्लस, ठीक है, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आईएनजी, उसके बाद क्या लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनाने का तरीका। जैसे हमने कहा, मैं एक एग्जांपल ले लूँ आप लोगों के बीच में, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। समझो तरीका कि इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, इसमें 2 लोगों के बीच बात हो रहा है, 3 लोगों के बीच बात हो रहा है कि 4 लोगों के बीच। जैसे मैंने कहा, सपोज दैट मानो ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ। पापा ने मम्मी के पास कॉल की, पापा है मम्मी, पापा ने मम्मी के पास कॉल की, मेरे डैड ने मॉम के पास कॉल किया कि नीरज कहाँ है। तो मम्मी ने बड़े प्यार से जवाब दे दिया कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो बताओ कि बात किसके बारे में हो रही है? बात तो इन दोनों से ही हो रही है, लेकिन किसके बारे में? मेरे बारे में, कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें किसी से बात किया जा रहा है लेकिन किसी और के बारे में, तो इसको हम क्या मानेंगे? ही मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा, समझो, अब हमने कहा ही आ गया। अब एक मैंने बताया है कि ही के साथ विल ही लगेगा, काहे का आई और वी ने आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा होगा भैया? आई और वी के साथ क्या लिखा है? आई और वी के साथ क्या लगाते हो? सेल लगाते हो। लेकिन इस समय देखा जाए तो विल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी आप लोग यही जानो कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, क्योंकि विल को हम हमेशा यूज करते हैं। ही विल। अब हमने कहा यहाँ क्या है भैया? हमने कहा हुआ हो गया, ही होगा, विल क्योंकि रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो हम बी का प्रयोग तो जरूर करेंगे। ही विल बी, ही विल क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल या सेल दोनों में से कोई एक, तो हम सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग कर सकते हैं। और सर विल का प्रयोग, अब सेल का यूज करेंगे नहीं, प्लस से प्लस मतलब जोड़ना, उसमें क्या जोड़ देंगे? बी। और वर्ब क्या है? जो पहचान होगा विथ मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के साथ, ये मुख्य क्रिया हमारा है, पहचान यही है, ठीक है, यही हमारा पहचान है। उसके साथ आपको क्या दिख जाएंगे? विथ मेन वर्ब, मतलब आपको ये मुख्य क्रिया, ये हमारा वर्ब है, अब ये हमारा पहचान है। तो क्या लिखा है? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे विथ मेन वर्ब, मतलब जो रहा होगा, रही होंगे उसके पहले ही आपको क्या दिख जाएगा? मेन वर्ब। तो पहचान जो होता है हमेशा, वो पहचान जो हमारा वर्ब होता है, सेंटेंस में वर्ब कहाँ होता है? अगर कोई पूछे सेंटेंस में वर्ब कहाँ पाया जाता है, तो कहना है जो सेंटेंस होता है, जो उसका पहचान होता है, उसके पहले ही होता है, न तो उसके साथ जुड़ा होता है। बस यही 2 डिफिकल्ट होते हैं कि उसके पहले होंगे या उसके साथ जुड़े होंगे। तो यहाँ तो जुड़ा है ना, उसके साथ यहाँ खेल है, तो खेलने का मीनिंग क्या हो गया? प्ले। तो प्ले में हम क्या लगा देंगे मेरे डियर्स? आईएनजी। किड्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखो ये हो गया मेरा फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आप ऐसे करके कोई भी सेंटेंस आप अच्छी तरह से बना सकते हो। अब हमने कहा इसका स्ट्रक्चर कहो, तो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। जैसे हमने कहा सपोज दैट मानो, ठीक है, हम इसका नेगेटिव भी देख लेंगे, सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद नॉट प्लस बी, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ओके, समझो। तीसरा बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो हर एक पार्ट के 2 होते हैं, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के भी 2, इंट्रोगेटिव के भी 2 होते हैं, और WH हमने जिसको क्वेश्चन हो उसके भी 2 होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 होते हैं। अगर कोई पूछे एक सेंटेंस का, हम अगर पॉजिटिव सेंटेंस दे दीजिए तो उसका कितना बनाते, कह देना एक सेंटेंस का हम 6 बनाते हैं। तो ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, तो आई थिंक आप इसका बना लोगे। अब हम देंगे नहीं आपको, हम क्या करेंगे? हल कराने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा एग्जाम्पल था, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने कहा, ठीक है, मैंने कहा जैसे ठीक है, जैसे हमने कहा क्या मोहन यह कार्य कर रहा होगा? क्या मोहन यह कार्य कर रहा होगा? तो मतलब कहने का मतलब है कि मोहन एक लड़का है, ठीक है, वो किसी काम को करने की, क्या मोहन यह कार्य कर रहा होगा? तो मोहन कोई कार्य करने के लिए उसको कहा गया है, तो ये किसी से पूछा जा रहा है। जैसे हमने कहा, सपोज फिर से एक बार देख लो, जैसे हमने कहा ये इमेज है, ये मोहन हो गया, ये समझ लो मैं हूं, ये आप हो, ठीक है। तो आपने मुझसे कहा क्या मोहन यह कार्य कर रहा होगा? क्या मोहन, हमसे आप प्रश्न पूछ रहे हो ना,
तो इंट्रागेटिव से प्रश्न ही पूछा जाता था। आपने पूछा क्या मोहन यह कार्य कर रहा होगा, अब मोहन वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये फ्यूचर की बात। हमने अगर मान लो सपोज मानो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, क्या आप लिख रहे होगे, क्या तुम लिख रहे होगे? तो हमने क्या किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप लिख रहे हो क्योंकि हम तो वीडियो में पढ़ा रहे हैं, हम आपके सामने वीडियो अपलोड किया, आपने हमने कहा क्या आप लिख रहे होगे, तो आप लिख रहे हो नहीं मुझे नहीं पता है। तो फ्यूचर की बात किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं, और बस एक अनुमान लगा रहे हो क्या मोहन कार्य कर रहा होगा। तो इसमें भी तो हमने कहा क्या मोहन इंट्रागेटिव, तो जब भी क्या अगर वाक्य के पहले दिख जाए तो इंट्रागेटिव, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे विल, उसके बाद क्या लगा देंगे मोहन, तो विल मोहन, विल सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक सेल दोनों में कोई एक सब्जेक्ट हमने बी लिख दिया, तो विल मोहन बी। अब हमने कहा वर्ब कहाँ रहता है, पहचान पहले तो मेरा पहचान, इसके कर करने का मीनिंग डू होता है, डू में हम क्या लगा देंगे आईएनजी, तो विल मोहन बी डूइंग। अब यह कार्य का क्या होता है भैया दिस वर्क। और ध्यान देना कभी भी इंट्रागेटिव बना तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, मैं आप लोगों के बीच में बस यहीं तक। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी सेंटेंस में या किसी भी टॉपिक को लेकर ग्रामर में, तो हम आपको उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि किसी भी टॉपिक से निकालना। तो मैंने आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं, 15 मिनट में ही आपको बहुत कुछ देने की कोशिश किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बने रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में बड़े नए अंदाज के साथ।